नमस्कार। दिव्य दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिंपी कुशवाहा। आज मैं बताने जा रही हूँ नवरात्रि का व्रत कैसे शुरू हुई और नवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने रखा था। नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ माँ दुर्गा की उपासना भी करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भक्त माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा को अम्बा, चंडी, काली, चंद्रिका, दुर्गा के अलावा महिषासुर मर्दिनी नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही नवरात्रि के पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन चंद्रघंटा, चौथा दिन कुसमांडा, पांचवा दिन स्कंद माता, छठवां दिन कात्यायनी, सातवां दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी और 9वां दिन सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान सदियों पुराना है, लेकिन सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा था, नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि के व्रत रखा था। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है। नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के नवरात्रि की शुरुआत त्रेता युग में श्री राम से हुई थी। श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व माँ दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि नारायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ाई से पहले माँ दुर्गा की उपासना की थी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना करने का सुझाव ब्रह्म जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को मिला। माता का आशीर्वाद ब्रह्म जी ने चंडी पाठ के साथ ही राम जी को यह भी बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नीलकमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नीलकमल जुटाने में सफल हुए, लेकिन जब रावण को ये बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम था। ये देखकर प्रभु श्री राम चिंतित हो गए। फिर भगवान श्री राम ने कमल की जगह अपनी एक आंख माता को अर्पित करने का फैसला लिया। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विजय का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किए थे। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले व्यक्ति थे। नमस्कार। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी।